हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 मोशन। स्टेट्स ऑफ बॉडी होती है, बॉडी को अपन किन किन स्टेट्स में देख सकते हैं। तो जनरली सबका जवाब आता है या तो हम बॉडी को किस में देख सकते हैं, मोशन, या तो कोई चलती हुई बॉडी है या फिर कोई रुकी हुई बॉडी है। एक जगह क्या है, रुकी हुई है। तो इस चलने और रुकने को अपन फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? कोई चीज चल रही है, कोई चीज रुकी हुई है। जितनी भी चीजें चल रही है इस यूनिवर्स में, जितनी भी चीजें चल रही है, तो उन सब में कॉमन क्या है? उन सब में कॉमन क्या है? उन सब में एक ही चीज कॉमन है। अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो उन सब की सब पोजीशन, अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं, ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी change its position, when a body change its position with respect to time, when a body change its position with respect to time, then we said that the body or object is in motion, अब इस लाइन का मतलब क्या है? लिखने को तो मैंने डेफिनेशन दे दी। When a body change its position with respect to time, then we said that the body or object is in motion। फिजिक्स में बॉडी बोल लो, ऑब्जेक्ट बोल लो, ये जनरल टर्म में अपन इसमें यूज कर सकते हैं। इसको अब अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है? अगर मैं अपने हाथ की बात करूं, अगर मैं अपने हाथ की पोजीशन की बात करूं, तो अभी एट प्रेजेंट जितना भी टाइम हो रहा है, सब अपनी घड़ी में टाइम देखो, अभी एट प्रेजेंट जितना भी टाइम हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे हाथ की पोजीशन यहां पर है, मेरे हाथ की पोजीशन यहां पर है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे सेकंड्स बढ़ रहे हैं और मैं अपने हाथ की पोजीशन को भी चेंज करता जाऊं, मतलब टाइम के साथ अगर मैं अपने हाथ की पोजीशन को चेंज करता जाऊं, मैं बोल रहा हूं पॉइंट ए पे यहां पर है मेरा हाथ, कुछ सेकंड बाद मेरा हाथ यहां आ गया, कुछ सेकंड बाद मेरा हाथ यहां आ गया, कुछ सेकंड बाद मेरा यहां हाथ आ गया। अगर मैं कंबाइंड इफेक्ट देखूं तो मेरे को सीधा सीधा दिखेगा टाइम के साथ साथ मेरे हाथ की पोजीशन चेंज हो रही है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं, अगर ये दोनों कंडीशंस मुझे दिख रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है और किसी पर्टिकुलर बॉडी ऑब्जेक्ट, या इस केस में अगर मैं अपना हाथ ले लूं तो मेरी पोजीशन भी क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो मैं बोल सकता हूं मेरा हाथ जो है इस टाइम मोशन में है। और अपन एग्जांपल ले सकते हैं। क्या एग्जांपल ले सकते हैं अपन? अगर मैं इस डेफिनेशन को रब कर दूं, ठीक है, तो अगर अपन क्या एग्जांपल ले सकते हैं मोशन का? मैंने क्या देखा? मैंने देखा एक मेरा पॉइंट है ए, एक मेरा पॉइंट है ए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं बोल रहा हूँ 9:01 हो रहा है, 9 कितना हो रहा है, 1 मिनट हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं क्या जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। लेट्स से मैं पॉइंट बी पे आ गया, लेट्स से मैं पॉइंट बी पे आ गया। कोई भी आप कार ले लो, लेट्स से आपने क्या लिए, कार ली, 9:01 पे यहाँ पर है, 9:02 आपने देखा, तो आपने देखा कार की जो पोजीशन है वो चेंज होके कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ठीक है। फिर आपने 9:03 देखा, 9:03 देखा, तो आपने देखा इस कार की पोजीशन, पर्टिकुलर पोजीशन अभी ए पे थी, लेट्स से इस पोजीशन सी होगी, ये पोजीशन क्या होगी, डी होगी। तो टाइम के साथ साथ इस कार की पोजीशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अपन बोल सकते हैं इस सिनेरियो में कार क्या है, मोशन में। इस सिनेरियो में कार क्या है, मोशन में। इसका पूरा अपोजिट, इसका कंबाइंड इफेक्ट अगर मैं अपोजिटली बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? व्हेन अ बॉडी, अगर मैं रेस्ट को डिफाइन करना चाहूं, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट does not change its position, does not change its position with respect to time, then we said that the object or body is in रेस्ट, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है? अगर मैं अपने हाथ का ही एग्जांपल लूं, मैंने बोला कुछ सेकंड्स या 9:01 पे मेरा हाथ यहां था, फिर मैंने वापस देखा 9:02 में, तो भी मेरे हाथ की पोजीशन यही थी। मैंने 9:03 पे देखा, तो भी मेरे हाथ की पोजीशन यही थी। तो मैंने एक चीज कॉमन क्या देखी, टाइम तो चेंज होता जा रहा है, टाइम तो एक स्लॉट चेंज होता जा रहा है, बट मेरा हाथ
वही है। तो टाइम के साथ मेरे हाथ की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, मेरा जो पर्टिकुलर हाथ है ये इस टाइम पे क्या है, रेस्ट पर है। जब मैंने ऊपर देखा था, जब मैं मोशन की बात कर रहा था तो टाइम के साथ क्या हो रहा था, हाथ मेरा चेंज हो रहा था। बट अगर मैं रेस्ट की बात कर रहा हूं तो टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो दोनों ही सिनेरियो में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टाइम को मैं नहीं रोक सकता, मेरे हाथ पर नहीं है, बट मैं अपने हाथ को रोक सकता हूं। अगर मेरा हाथ रुका हुआ है टाइम के साथ तो ये रेस्ट पर है, और अगर ये चल रहा है तो ये क्या है, मोशन पे। इसका अपन और एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से आप एक गार्डन में हो, लेट्स से आप क्या हो, एक गार्डन में हो। अपन यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से क्या हो, आप एक गार्डन पे हो, आपने गार्डन में एंट्री ली, आपने क्या ली, गार्डन में एंट्री ली, ठीक है। आपने पर्टिकुलर टाइम देखा, आपने ये सोच के आए हो कि मुझे पूरा राउंड मारना है। जैसे ही आपने गार्डन में एंट्री ली तो आपने देखा एक लेडी, आपने क्या देखा, एक लेडी खड़ी है, ठीक है। आपने उसको देखा और आप अपना राउंड मारने लगे, आपने अपना पूरा राउंड खत्म कर लिया। और जब आप वापस जाने लगे, जब आप वापस जाने लगे तो इस पूरे के पूरे टाइम में आपको टाइम लगा, आपकी बॉडी चेंज हो रही थी। आपको जैसे टाइम लगा, आपकी बॉडी चेंज हो रही थी, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। टाइम के साथ आपकी बॉडी तो चेंज हो रही थी जब आप गार्डन का क्या लगा रहे थे, राउंड। तो आप उस केस में आप तो मोशन में हो, बट जब वो लेडी उसी टाइम पे क्या खड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ खड़ी थी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। टाइम चेंज होता रहा, आपकी बॉडी चेंज हो रही है, बट उस लेडी की बॉडी चेंज नहीं हो रही। तो आप तो मोशन में हो, बट वो लेडी इस टाइम पे क्या है, रेस्ट पर है, क्योंकि टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो अपन ने दो बेसिक टर्मिनोलॉजी समझी। अब तक अपन ने क्या समझा, एकदम दो प्रॉपर एकदम बेसिक सिंपल टर्मिनोलॉजी समझी, मोशन की और रेस्ट की, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ तो सिंपली उसको बोल देना वो क्या है, मोशन में। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी अगर टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, टाइम तो आपको दिख रहा है बढ़ता हुआ, आप अपनी घड़ी में टाइम देख रहे हो, वो तो बढ़ रहा है, बट वो पर्टिकुलर उसी पे है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, वो क्या है, रेस्ट पर है। और कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप अपने घर को देख सकते हो, आप अपने घर को 1 मिनट बाद देख लो, आप घर को 4 मिनट बाद देख लो, आप शाम को 5 बजे देख लो, आप शाम को 6 बजे देख लो। टाइम तो मॉर्निंग से शाम हो गई, बट आपका घर उसी जगह, तो आप क्या बोलोगे, वो क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें दो चीजें देखूं, अगर मैं इसमें क्या देखना चाह रहा हूं, मैं दो चीजें देखना चाह रहा हूं। एक वर्ड तो मेरे पास क्या आ रहा है, पोजीशन का, एक वर्ड तो क्या आ रहा है, पोजीशन, और एक वर्ड मेरे पास कितना क्या आ रहा है, टाइम। एक वर्ड क्या आ रहा है मेरे पास, टाइम। दो वर्ड निकल के आते हैं, पोजीशन और टाइम। मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने में मैंने दो वर्ड्स का यूज किया। कौन कौन सा यूज दिया, एक को मैंने बोला पोजीशन, एक को मैंने बोला टाइम। तो अगर मैं आपसे बोलूं पोजीशन, व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन, व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन, अगर मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूं इस टर्म पोजीशन का मतलब क्या है, तो क्या बोलोगे। अगर किसी पर्टिकुलर चीज की अगर मुझे पोजीशन समझानी है तो मैं कैसे समझा सकता हूं, या मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आपकी पोजीशन क्या है, तो किसी भी चीज की पोजीशन को समझाने के लिए, किसी भी चीज की पोजीशन को समझाने के लिए मैं डायरेक्टली कभी नहीं समझा सकता, मुझे कुछ पॉइंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अभी नहीं समझ आया, इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं भी आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, तो आप मुझे सीधा आंसर नहीं दे सकते। या तो आपको बोलना पड़ेगा सर रेलवे स्टेशन से आप 2 किलोमीटर आ जाओ तो मेरा घर है, या आप बोल सकते हो पर्टिकुलर सर ये कोई लैंडमार्क है, ये कोई बड़ी बिल्डिंग है, ये कोई रेलवे क्रॉसिंग है, कुछ भी, मतलब आपको कोई ना कोई लैंडमार्क या कुछ ना कुछ पॉइंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी अपने घर की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं, मान लो ये आपका स्कूल है, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये मैं हूं मैं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके स्कूल की पोजीशन क्या है, तो आप मुझे सीधा नहीं बता सकते, आपको पहले कुछ ना कुछ पॉइंट को डिफाइन करके मुझे समझाना पड़ेगा कि आपके स्कूल की पोजीशन क्या है। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे बोलो सर आपके घर से मेरा जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर है, आपके घर से मेरा जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर है ईस्ट की तरफ, 2 किलोमीटर है ईस्ट, या मतलब कोई ना कोई आप डायरेक्शन दे सकते हो, या वेस्ट बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, वेस्ट बोल सकते हो, ठीक है। या क्या बोल सकते हो, जैसे आप अपने किसी दोस्त को पोजीशन समझा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, भाई इधर से लेफ्ट टर्न ले ले, उधर से राइट, मतलब अपनी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए भी अपन बहुत सारे पॉइंट्स का यूज कर लेते हैं। जैसे पर्टिकुलर कोई गार्डन है, आप बोल सकते हो भाई मैं गार्डन के पास में खड़ा हूं, या पर्टिकुलर होटल है, आप बोल सकते हो भाई होटल से 2 किलोमीटर आगे खड़ा हूं, या 100 मीटर पे आगे खड़ा हूं। मतलब किसी की पोजीशन को डिफाइन कर ले, इस घर की पोजीशन को या स्कूल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे डिफरेंट पॉइंट्स की, मुझे डिफरेंट पॉइंट्स या फिर लैंडमार्क्स की हेल्प लेनी पड़ी, डिफरेंट पॉइंट्स या लैंडमार्क्स की हेल्प लेनी पड़ी। इन्हीं को मैं क्या बोलता हूं, रेफरेंस पॉइंट, इन्हीं को मैं क्या बोल सकता हूं, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। मतलब क्या, किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन को समझाने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट्स की यूज लेनी पड़ेगी। अब सॉर्ट ऐसा रेफरेंस पॉइंट्स क्या होते हैं, वो सारे पॉइंट्स जो आप यूज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को बताने के लिए कि मेरी पोजीशन ये है,
वो सारे पॉइंट्स जो आप यूज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को बताने के लिए कि मेरी पोजीशन या मेरे घर की पोजीशन XYZ जिसकी भी पोजीशन यहां पर है, वो सारे पॉइंट्स को मैं रेफरेंस पॉइंट बोल सकता हूं। आपको एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कहां हो, आपका स्कूल कहां है, आपका घर कहां है, रेलवे स्टेशन कहां है, सब कुछ बताना पड़ेगा। वो सारे पॉइंट्स क्या आ जाते हैं? रेफरेंस पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है रेफरेंस पॉइंट्स की डेफिनेशन। आप क्या बोल सकते हो? ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स, या फिर लैंडमार्क्स, या फिर लैंडमार्क्स which we used, which we used, which we used to define, which we used to define a position which of a particular object या फिर बॉडी और एनीथिंग। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स जो आप यूज में ले रहे हो किसी चीज को पोजीशन बताने के लिए, वो सब क्या आ गया? आपके रेफरेंस पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देखा? अपन ने देखा मोशन, देखा कि भाई मोशन क्या होता है। ठीक है, मैंने अच्छे से समझाया कि अगर किसी की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, उसको अपन ने क्या बोल दिया? मोशन बोल दिया। फिर अपन ने रेस्ट देखा, आपने बोला कि अगर किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, किसके साथ? टाइम के साथ। ठीक है, फिर अपन ने पोजीशन समझा कि सर जो आप डेफिनेशन में बार बार पोजीशन और टाइम बोल रहे हो, सर टाइम तो हमें पता है, आप पोजीशन तो समझाओ। तो मैंने बोला किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की अगर आपको पोजीशन समझनी है, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की अगर आपको क्या समझनी है? पोजीशन समझनी है, आप डायरेक्टली उसको लोकेट नहीं कर सकते। आपको कुछ पॉइंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी किसी थर्ड पर्सन को उसकी पोजीशन समझाने के लिए। आपको कुछ पॉइंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी या कुछ लैंडमार्क्स की हेल्प लेनी पड़ेगी किसी थर्ड पर्सन को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन समझाने के लिए। उन सभी पॉइंट्स, उन सभी लैंडमार्क्स जिनको भी आप यूज ले रहे हो एक ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन समझाने के लिए किसी थर्ड पर्सन को, ठीक है, उन सबको मैंने क्या नाम दे दिया? रेफरेंस पॉइंट्स। ठीक है, फिजिक्स में उनको क्या बोल दिया? रेफरेंस पॉइंट्स बोल दिया। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, अपन ने रेफरेंस पॉइंट समझ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है मोशन, रेस्ट, पोजीशन। अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया, अपन ने रेफरेंस पॉइंट अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब आता है आपका फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपका आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता देता हूं, आपके वो कोर्स में तो नहीं है बट थोड़े आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको जरूर समझ आएगा। अगर मैं यहां से एक चीज और बोलता हूं, रेफरेंस फ्रेम, मैं क्या बोल सकता हूं? रेफरेंस फ्रेम। अपन ने रेफरेंस पॉइंट तो समझ लिया, अगर मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं रेफरेंस फ्रेम की, अगर मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं रेफरेंस फ्रेम की, तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? आपके देखने का नजरिया होता है। जैसे रेफरेंस पॉइंट तो किसी एक पॉइंट की बात होगी, रेफरेंस फ्रेम क्या होगा? इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं। ठीक है, मान लो आप एक बस को देख रहे हो चलते हुए। ठीक है, आपने बस की क्या देखी? विंडो में देखा। विंडो में देखा एक सीट पर 2 जने बैठे हुए। विंडो में देखा एक सीट पर 2 जने बैठे। भाई ये क्या हो? आप हो। ठीक है, ये मैं आपको बना देता हूं। ठीक है, आपकी नजर है इधर। ठीक है, सामने क्या देख रहे हो? आप एक बस को देख रहे हो। आप क्या देख रहे हो? एक बस को देख रहे हो। ठीक है, बस क्या चल रही है? इधर चल रही है। आपकी नजर है इसकी विंडो सीट पे। विंडो सीट पे 1% और 2% बैठे हुए। विंडो सीट पे कौन बैठा हुआ है? 1% और दोनों बैठे हुए। तो आपकी नजर में क्योंकि बस इधर मूव कर रही है, क्योंकि बस क्या कर रही है? धीरे धीरे इधर मूव कर रही है। ठीक है, तो आपकी नजर में तो ये बस क्या है? मोशन में है, क्योंकि इस बस की पोजीशन टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इस बस की पोजीशन टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसलिए आपकी नजर में बस मोशन में, और क्योंकि ये बस मोशन में, क्योंकि ये बस क्या है? आपकी मोशन में, तो ये 2 पर्सन है। ये जो पर्सन 1 है, ये क्या है आपका? एक है पर्सन 1 और एक है आपका पर्सन 2। ठीक है, दोनों ही क्या है? सिटिंग पोजीशन में। दोनों ही क्या है? आपकी सिटिंग पोजीशन में। ठीक है, पर्सन 1 और पर्सन 2। ठीक है, तो आपको देखने पे ये दोनों ही पर्सन क्या करेंगे? मोशन में दिखेंगे। क्या दिखेंगे? मोशन में दिखेंगे। कैसे मोशन में दिखेंगे? क्योंकि जैसे जैसे बस चल रही है तो आपके नजर में, क्योंकि बस की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इन दोनों पर्सन की भी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है टाइम के साथ। इन दोनों ही पर्सन की पोजीशन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है टाइम के साथ। आपने क्या बोल दिया? इसलिए ये पर्सन 1 और पर्सन 2 क्या है? मोशन में। बट अगर ये एक दूसरे को देखें तो क्या ये मोशन में है? तो नहीं। आप बोलोगे सर ये तो दोनों ही बैठे हैं। पर्सन 1 को पर्सन 2 भी क्या दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा। ठीक है, क्यों दिखेगा? क्योंकि ये क्या है? इसकी पोजीशन टाइम के साथ इसकी नजर में चेंज नहीं हो रही। इसकी पोजीशन टाइम के साथ इस पर्सन 1 की नजर में चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए पर्सन 1 के लिए रेस्ट पर है। पर्सन 1 के लिए क्या है? ये रेस्ट पर है। लेकिन इस पर्सन के लिए अगर इसको देखेगा तो ये मोशन में। इस पर्सन को अगर ये देखेगा तो ये मोशन में, क्योंकि इसकी नजर में पर्सन 2 पोजीशन के साथ
टाइम के साथ अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अपन ने एक कहते हैं कंफ्यूजन आई कि सर एक ही पर्सन, ठीक है, मोशन में भी है और एक ही पर्सन रेस्ट पर भी है, कैसे, ठीक है। एक पर्सन के लिए तो मोशन में है, एक पर्सन के लिए रेस्ट पर है, तो ये तो क्या हुआ सर, दिक्कत वाली बात हो गई, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट आया। कौन सा कॉन्सेप्ट आया, रेफरेंस फ्रेम का। रेफरेंस फ्रेम क्या बोलता है, भी जरूरी नहीं एक पर्सन के लिए अगर कोई मोशन में है तो दूसरा भी क्या होगा, रेस्ट पर होगा। इसमें एक बहुत फेमस लाइन बोल दी गई, क्या बोला गया, इसको आप नोट डाल के लिख सकते हो। क्या बोल दिया गया कि जो मोशन होता है, ठीक है, जो क्या होता है, मोशन होता है, ठीक है, वो एब्सोल्यूट नहीं होता, वो एब्सोल्यूट नहीं होता, मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। अलग अलग पर्सन के हिसाब से वो अलग अलग हो सकता है, वो रेफरेंस फ्रेम आ जाता है। अगर मैं इस फ्रेम पर्टिकुलर, अगर मैं इस फ्रेम की बात करूं, अगर मैं फ्रेम 1 की बात करूं, तो फ्रेम 1 के हिसाब से तो वो मोशन में, फ्रेम 1 के हिसाब से तो क्या है, वो मोशन में। बट अगर मैं इस फ्रेम की बात करूं, अगर मैं इस फ्रेम की बात करूं, तो इस फ्रेम, ठीक है, अगर मैं इसको क्या ले रहा हूं, फ्रेम 2, तो फ्रेम 2 के हिसाब से वो क्या है, रेस्ट पर है, क्योंकि फ्रेम 2 में ये पर्सन 1 है और यहाँ पर ये अलग पर्सन, दोनों का नजरिया अलग है, दोनों के फ्रेम्स अलग है, तो दोनों के मोशन और रेस्ट के कॉन्सेप्ट भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसलिए इससे एक सीधी सीधी लाइन कंक्लूड होती है कि मोशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल अपन और ले सकते हैं, इसका एक एग्जांपल अपन और क्या ले सकते हैं, अगर आपको कोई पर्सन रेस्ट पर दिख रहा है, अगर आप नीचे, आप अर्थ पर खड़े हो और आपको आपके सामने वाला पर्सन एक सिटिंग पोजीशन में दिख रहा है किसी बेंच पर, तो आप क्या बोलोगे, उसको रेस्ट पर है। बट यही चीज अगर आप सूरज पे खड़े होकर देखो तो आपको क्या दिखेगा, पृथ्वी मूव कर रही है। तो अगर अर्थ आपका मूव कर रहा है तो पर्टिकुलर पर्सन अर्थ के अंदर जितने भी लोग हैं, भले वो बैठे हो, खड़े हो या कुछ भी कर रहे हो, वो उस पर्सन जो सन पे खड़ा होकर उस अर्थ को देख रहा है, उसके रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहे हैं, सबके सब मूव कर रहे हैं। तो एक पर्सन जो अर्थ पर है, उसके लिए जो सामने वाला बैठा हुआ पर्सन रेस्ट पर है, बट वही पर्सन अगर सूरज पे चला जाए तो वही बैठा हुआ पर्सन किस पे आ जाता है, मोशन पे आ जाता है। इसलिए अपन बोलते हैं, इसलिए मैंने लिखा कि मोशन कभी एब्सोल्यूट नहीं होता। अलग अलग फ्रेम के हिसाब से अपन किसी पर्टिकुलर को मोशन में भी बोल सकते हैं या अपन रेस्ट पर भी बोल सकते हैं। अगर कोई रेस्ट पर है तो एब्सोल्यूट नहीं है कि वो सबके लिए रेस्ट पर है, ठीक है, वो मोशन में भी कुछ पर्सन के लिए हो सकती है। तो ये अपन को सीधा सीधा क्लियर हुआ, अपन ने रेफरेंस पॉइंट क्लियर किया। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जितने भी पॉइंट्स है जो किसी पोजीशन को समझाने में हेल्प कर रहे हैं, वो सब पॉइंट्स, वो सब लैंडमार्क्स, वो XYZ आप जो भी यूज ले रहे हो, वो सब आपके किस में आ जाते हैं, रेफरेंस पॉइंट में आ जाते हैं। अगर उसकी वजह से आप किसी पोजीशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ये कंडीशन है, उस पोजीशन को एक्सप्लेन करना जरूरी है, तभी आपको वो रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट देगा। उसके बाद अपन ने रेफरेंस फ्रेम में देखा, रेफरेंस फ्रेम में सीधी सीधी अपन ने एक लाइन सीखी कि मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता। अलग अलग फ्रेम्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग नजरियों के अकॉर्डिंग मोशन चेंज हो सकता है। अगर आपको कोई चीज खड़ी हुई दिख रही है या रेस्ट पर दिख रही है, तो जरूरी नहीं किसी अदर पर्सन या किसी अदर थिंग को सेम चीज सेम टाइम पर रेस्ट पर दिखे, हो सकता है वो मोशन में भी हो, जैसे अपन ने बस का एग्जांपल लिया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रेफरेंस फ्रेम का, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट आता है अपना फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है। अपन ने सारी चीजें छोटी मोटी बेसिक कॉन्सेप्ट देख ली, ठीक है। एक और चीज देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, क्योंकि ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज आपके थ्रू आउट चैप्टर में आएगी, ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ताकि आगे जब अपन इसको और अच्छे से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या बोलते हैं, ऑल द क्वांटिटीज which can be measured, all the quantities which can be measured। जैसे अगर मैं बात करूं लेंथ की, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेंथ की, तो अगर मैं पूछूं सर लेंथ क्या मेजर हो सकती है क्या, तो आप बोलोगे यस मेजर हो सकती है। कैसे मेजर हो सकती है सर, मैं लिख सकता हूँ सर 5 किलोमीटर है, या अगर मैं बोलूँ सर 2 घर की दूरी, ठीक है, अगर मैं पूछूं 2 घर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये भी लेंथ में आ जाता है। आप बोलोगे सर 3 किलोमीटर है, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं ले लूं वेट ले लूं या मास ले लूं, ठीक है, तो हाँ भाई मास भी वेट हो सकता है। बोल सकते हो कि हाँ भाई इसका 3 kgs है, सामने वाले का 4 kgs, अपन इसको मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे जितनी भी क्वांटिटीज आते हैं फिजिक्स में, आप नंबर ऑफ क्वांटिटीज पढ़ोगे, सारी मैं यहाँ नहीं लिख पाऊंगा। जैसे जैसे अपन आगे चैप्टर में फर्दर प्रोसीड करेंगे, आप धीरे धीरे सारी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सारी क्वांटिटीज फिजिक्स के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज होती है जिनको मैं मेजर्ड कर पा रहा हूँ, जिनको मैं क्या कर पा रहा हूँ, मेजर्ड कर पा रहा हूँ, उन सबको मैंने क्या नाम दे दिया, फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें आप नंबर ऑफ एग्जांपल ले सकते हो, आपका फोर्स आ जाता है जो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है, आपका आप लेंथ ले सकते हो, ठीक है, आप मास ले सकते हो, ठीक है, आप टेम्परेचर ले सकते हो। टेम्परेचर भी मेजर्ड होता है, अपन बोलते हैं ना कि आज 40 डिग्री सेल्सियस है या आज 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, टेम्परेचर भी मेजर हो सकता है। और क्या मेजर हो सकता है, आप करंट ले लो, अपन बोलते हैं ना जोर का झटका लगा या धीरे झटका लगा,
बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है, कि भाई 2 एम्पियर का करंट है या 5 एम्पियर का करंट है, करंट भी क्या है, मेजरेबल, ऐसे नंबर ऑफ क्वांटिटीज है एटसेट्रा, ऐसे क्या है आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, ठीक है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आएगी, कुछ मैंने आपके आगे लिख दी, ठीक है। सवाल आएगा सर फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, जिनको भी मैं मेजर कर पा रहा हूँ, जिनके भी आप आगे नंबर लिख पाते हो, ठीक है, कि हाँ भाई क्या किया क्या नहीं किया, अगर मैं आगे नंबर लिख पा रहा हूँ तो वो किस में आ गई भाई, अपनी फिजिकल क्वांटिटीज में आ गई। तो फिजिक्स के अंदर जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है, जितनी भी क्या होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जितनी भी क्या होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उनको मैं 2 कैटेगरीज में बांट सकता हूँ। उनको मैं क्या बांट सकता हूँ, 2 कैटेगरीज में बांट सकता हूँ। एक को मैं बोलता हूँ स्केलर, एक को क्या बोल रहा हूं मैं, स्केलर, एक को मैंने क्या बोल दिया, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और एक को मैंने क्या बोल दिया, वेक्टर, एक को मैंने क्या बोल दिया, वेक्टर, ठीक है। मैंने अभी इधर बहुत सारे एग्जांपल लिखे थे, ठीक है, तो उन सारी को कुछ में कुछ ऐसी बात होगी, मुझे नहीं पता, अपन आगे सीखेंगे क्या बातें, बट कुछ तो बात होगी जिसलिए मैं उनमें से कुछ को मैं यहां रख पा रहा हूं। जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ते हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं जिनको मैं मेजर कर पा रहा हूं, उनमें से कुछ को मैं यहां रख पा रहा हूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्लॉट में, और कुछ को मैं इस पर्टिकुलर स्लॉट में रख पा रहा हूं, ठीक है। कुछ को मैं स्केलर बोल रहा हूं, किसको मैं वेक्टर बोल रहा हूं। तो ऐसी क्या कंडीशंस है, ऐसी क्या कंडीशंस है जिसमें मैं कुछ को यहां रख पा रहा हूं, कुछ को मैं वहां रख पा रहा हूं, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्केलर के लिए, पर्टिकुलर अगर मैं किसकी बात करूं, स्केलर के लिए, तो स्केलर में एकदम अगर बेसिक डेफिनेशन दूं, ठीक है, तो स्केलर में जितनी भी क्वांटिटीज होती है, अगर वो ओनली डिपेंड्स अपॉन दी मैग्नीट्यूड, डिपेंड्स ओनली अपॉन दी मैग्नीट्यूड, अगर वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, अगर कोई क्वांटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है, कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल जाए तो मुझे उस क्वांटिटी का आइडिया लग जाएगा, मुझे कुछ और चीज नहीं चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है तो मैं उस क्वांटिटी को डिफाइन आराम से कर पा रही हूँ, आराम से समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको मैं किस कैटेगरी में रख दूंगा, स्केलर क्वांटिटी में। अब बताओ सर मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब हमें तो नहीं समझ आया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी चीज का साइज ले लो या आप किसी को मेजर कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि आपकी लेंथ या आपके घर से लेके आपके स्कूल का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो ये जो 10 किलोमीटर है आपके घर और स्कूल के बीच का जो साइज है या जो लेंथ है या जो डिस्टेंस है, इस साइज को अगर मैं मेजर कर पा रहा हूँ, इस साइज को ही क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड। जैसे इस केस में क्या आ गया, 10 किलोमीटर। अगर मैं बोलूं भाई आप में वेट कितना है, तो कोई बोलेगा सर 50 केजीज है, कोई बोलेगा 60 केजीज है, कोई बोलेगा 80 केजीज है, ठीक है। तो ये 50, 60, 80 जो भी नंबर में यूज करूं, ये उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब आपका साइज, ठीक है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। आप अगर किसी चीज को मेजर कर पा रहे हो, ठीक है, तो अगर वो नंबर्स आ रहे हैं तो नंबर सीधे सीधे क्या हो गया, आपका मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड। सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने बोला, अगर मैं 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं, तो ये जो 50 मीटर पर सेकंड, ये जो नंबर है 50, ये क्या हो गया, उस पर्टिकुलर चीज का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर होती है। जैसे आगे आगे अपन देखेंगे, अभी मैं एग्जांपल लिख दूंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मैं कुछ क्वांटिटीज तो वहां मैं आपको बताता चलूंगा, हाँ ये पर्टिकुलर स्केलर में आ रही है और क्यों आ रही है, ये पर्टिकुलर वेक्टर में आ रही है क्यों आ रही है। बट अभी इस लेवल पे आप सिर्फ डेफिनेशंस देख लो भाई, स्केलर मतलब क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड, मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या डिपेंड कर रहा है, नंबर पे डिपेंड कर रहा है। बट अगर मैं वेक्टर की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, वेक्टर की, तो ये क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। वो सारी क्वांटिटीज जिनको मैं मेजर कर पा रहा हूं, तो वो तो हो गई फिजिकल क्वांटिटीज। अब उन फिजिकल क्वांटिटीज में भी अगर मुझे उसको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ रही है, या उसको समझने के लिए, ठीक है, या अच्छे से उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड का भी या नंबर्स का भी पता होना चाहिए और डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। किसी एक के पता होने से मैं उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा। ऐसी क्वांटिटीज को मैं किस में रख रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटीज में रख रहा हूं, ठीक है, जिसमें मुझे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की ही हेल्प लेनी पड़ेगी उस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट या उस चीज को अच्छे से सीखने के लिए, उस चीज को अच्छे से समझने के लिए। बट अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड जानने से मेरा काम चल जाता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो नंबर ही जानने से मेरा काम चल जाता है, तो मैं उसको क्या रख देता हूं, स्केलर क्वांटिटीज में रख देता हूं।
एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है, और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे अपन और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे अपन ने पढ़ लिया स्केलर वेक्टर, ठीक है, एक मैं अच्छे से और आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अपन यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। एक मैं अच्छे से आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आपको शायद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं दो चीजें लेता हूं, मैं क्या लेता हूं, दो चीजें। जैसे मैंने लिया टेम्परेचर, मैंने क्या लिया, टेम्परेचर। मैं बस एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि डायरेक्शन का क्या रोल, ताकि आप जैसे जैसे अपन आगे बढ़े अपन को थोड़ा सा क्या हो जाए, क्लियरिटी हो जाए चीजों को लेकर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला आपका वेट कितना है, आपका वेट कितना है या आप में मास कितना है, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे, क्या बोल दोगे, सर मेरा तो 20 केजीज है, मेरा तो क्या है 20 केजीज है, मेरा 25 केजीज है। इसमें आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा सर मैं नॉर्थ में था तो मेरा 20 केजीज था, मैं साउथ में आया तो मेरा 19 केजीज हो गया, 18 केजीज हो गया। मतलब आप नॉर्थ में खड़े हो जाओ, आप साउथ में खड़े हो जाओ, आप ईस्ट वेस्ट में खड़े हो जाओ, कहीं पर भी खड़े हो जाओ, आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, आपको अपना मास समझाने के लिए, आपको अपना मास समझाने के लिए डायरेक्शन की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं मास को किस में रख देता हूं, स्केलर क्वांटिटी में रख देता हूं, क्योंकि डायरेक्शन के चेंज होने से आपके नंबर्स में चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं फोर्स की बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको एक घर है और उसमें जाना है, आपको दरवाजा ओपन करना है, ठीक है। आपने क्या क्या 5 न्यूटन, ठीक है, अपन को पता होगा फोर्स हमेशा किस में मेजर्ड होता है, न्यूटन में मेजर्ड होता है, ठीक है। आपने क्या क्या 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने क्या क्या 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो दरवाजा नहीं खुला, ठीक है। आपने 10 न्यूटन मतलब आपने अपना फोर्स और बढ़ाया और ताकत लगाई, ठीक है, तब भी वो दरवाजा नहीं खुला। आपने 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, दरवाजा नहीं खुला। आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, दरवाजा नहीं खुला। इतने में आपका फ्रेंड आया, ठीक है, और उसने बोला कि ये दरवाजा बाहर की तरफ नहीं खुलता पागल, ये दरवाजा बाहर की तरफ नहीं खुलता, अंदर की तरफ खुलेगा। और उसने सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और अंदर की तरफ एक सही डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और दरवाजा खुल गया। इसके कॉन्ट्रेरी जो अदर पर्सन था उसने 20 न्यूटन तक का फोर्स लगा दिया था, बट वो अपने फोर्स को इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पाया क्योंकि दरवाजा नहीं खुला, ठीक है। तो फोर्स एक ऐसी चीज है जिसमें डायरेक्शन का रोल आ जाता है। अगर आप सही डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो काम हो जाएगा, गलत डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो काम नहीं होगा। इसलिए फोर्स को, ठीक है, इसलिए फोर्स को हमेशा अपन वेक्टर में रखते हैं। हमेशा अपन किस में रखते हैं, वेक्टर में रखते हैं। क्यों वेक्टर में रखते हैं, क्योंकि फोर्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड तो जरूरी है। अगर एक दरवाजे को मुझे खोलना है तो मिनिमम फोर्स तो लगाना पड़ेगा। अगर 2 न्यूटन का फोर्स है उस दरवाजे को खोलने के लिए तो मिनिमम मैग्नीट्यूड तो मुझे लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, बट एक राइट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, एक राइट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। एक राइट डायरेक्शन भी जरूरी है, इसलिए क्योंकि इन दोनों ही चीजों की जरूरी है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूं, वेक्टर के अंदर रख देता हूं, ठीक है। तो आई होप आपको एक चीज क्लियर हुई होगी कि कैसे एक फोर्स में अपन को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का नॉलेज होना चाहिए, तभी अपन उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन मास, वेट, लेंथ, इनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। आप नॉर्थ में खड़े होके बोल दो या आप साउथ में खड़े होके बोल दो, आपके घर और आपके स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो उतना ही रहेगा। आपके नॉर्थ साउथ में खड़े होके किसी को फोन पे, आप नॉर्थ में फोन पे खड़े होके बोलोगे तो भी आप यही बोलोगे कि मेरे घर और स्कूल का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। आप साउथ में खड़े होके बोलोगे तो भी आप यही बोलोगे मेरे घर और स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज होती है स्केलर और वेक्टर की, ठीक है, कैसे डायरेक्शन रोल होता है। आगे इसको अपन और अच्छे से समझेंगे जैसे जैसे अपनी चीजें आगे बढ़ेगी, ठीक है, और आगे देखते हैं अपन, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्या है अपना, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। आई होप अब तक मोशन तो मैं मान के चलता हूं सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मोशन अपन को बहुत अच्छे से पता चल गया है। सीधा सीधा क्या लिखूं मैं, चेंज इट्स पोजीशन, चेंज, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर ये दोनों ही चीजें हैं मेरे पास तो मैंने क्या बोल दिया, कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या हो गई, अपनी सीधी सीधी मोशन में हो गई। अब ऐसे कितने मोशन हो सकते हैं, ऐसे कितने मोशन हो सकते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ मोशन हो सकते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल ले लूं, टाइप्स ऑफ मोशन का, अगर मैं टाइप्स ऑफ मोशन का क्या ले लूं, कुछ एग्जांपल ले लूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, सर अपना रोटेशनल मोशन भी होता है, अपना क्या होता है, रोटेशनल मोशन भी होता है, ठीक है। रोटेशनल मोशन कैसा होता है कि उसकी एक्सिस जो होती है, जैसे आप फैन ले लो, ठीक है, फैन की क्या होती है, ये एक्सिस होती है और ये क्या होते हैं उसके, ठीक है, ब्लेड्स होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है, अपनी एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है। तो इसको मैंने किस में डाल दिया, रोटेशनल मोशन में डाल दिया। और किस टाइप के मोशन होते हैं, आप ये भी बोल सकते हो सर वाइब्रेशनल मोशन भी होते हैं। कैसे होते हैं आपके, वाइब्रेशनल मोशन भी होते हैं।
वाइब्रेशनल मोशन क्या होते हैं, आपकी एक मीन पोजीशन हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट की, क्या हो जाती है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की मैंने क्या बोल दी, ये तो क्या होगी, मीन पोजीशन होगी, ठीक है, ये क्या होगी, मीन पोजीशन होगी। इस मीन पोजीशन से अगर कोई इधर की तरफ जा रहा है और इधर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो वाले मोशन कर रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो वाले मोशन कर रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, वाइब्रेशनल मोशन। जैसे अपन कंपन बोल देते हैं, अगर मेरा ये हाथ है, ये अगर ऐसे 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 से, मतलब एक फिक्स पोजीशन है, सेंटर में तो आ रहा है, सेंटर से इधर जा रहा है, फिर वापस सेंटर में आएगा, फिर सेंटर से इधर जाएगा, वापस सेंटर में आएगा, तो इस मोशन को मैंने क्या बोल दिया, वाइब्रेशनल मोशन हो गया। यहां पर भी देखो पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ। और कौन कौन से मोशन हो सकते हैं, ठीक है, और क्या बोल सकते हो आप, सीधा सीधा आप बोल सकते हो सर्कुलर मोशन, क्या बोल सकते हो, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आपको पता है, सीधा सीधा वो सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर लेता है। इसको अपन और आगे से अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन क्योंकि आपके है तो इसको अपन और अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। और कौन से मोशन होते हैं, आपके जिगजैग मोशन भी होते हैं। जैसे मान लो आप अपने सीसो देखा होगा, ये क्या है, आपका सीसो है, ठीक है, यहाँ पर एक बैठता है, यहाँ पर दूसरा बैठता है, तो ये भी देखो मोशन है, ये भी क्या है, आपके मोशन है, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ मोशन होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, आपके नंबर ऑफ मोशन होते हैं। बट क्या इस चैप्टर में अपन सारे मोशंस पढ़ेंगे, ये कुछ एग्जांपल है, और भी बहुत तरीके के होते हैं। कल को कोई बोल दे सर आपने ये वाला तो बताया नहीं, बट अपना टारगेट इन मोशंस को समझना नहीं है, ठीक है। अपन सिर्फ एक मोशन को पढ़ेंगे, ठीक है, अपन सिर्फ पर्टिकुलर इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक मोशन को पढ़ेंगे, और वो क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वो क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अपन सिर्फ उन मोशंस को पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है, अपना मोशन एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ना ही मुझे रोटेशनल मोशन पढ़ना है, ना ही मुझे वाइब्रेशनल मोशन पढ़ना है, ना ही मुझे मोशन इन प्लेन पढ़ना है, ना ही मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, मुझे कुछ नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ वन लाइन वाला मोशन पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपको ये सड़क दिखती है, ठीक है, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में चलता है। ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, एक लाइन के अंदर चलेगा। ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है, एक लाइन में चल रहा है। ऐसे मोशन अपन को पढ़ने इस चैप्टर के अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के साथ डील करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आगे आगे अपन चलते हैं और बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अपन क्या बोल सकते हैं, ठीक है, मान लो अभी मैंने समझाया, ये एक रोड ले लो, ठीक है, ये क्या ले लो, एक रोड ले लो, ठीक है, ये क्या ले लो, एक पर्टिकुलर पर्सन ले लो, ये क्या ले लो, पर्टिकुलर पर्सन। अगर ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो मैं क्या बोल दूंगा, ठीक है, ये क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और क्या बोल सकते हो आप, ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर यहाँ इस पोजीशन से वापस भी इधर आना चाहे, उसी लाइन में, ठीक है, उसी लाइन में अगर ये विदाउट, ठीक है, चेंजिंग इट्स प्लेन, ठीक है, इसी चीज में वापस वो आ जाता है, ठीक है, तो भी मैं क्या बोल सकता हूँ, यही क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो, जैसे मान लो कोई आंट होगी, ठीक है, वो भी ऐसे सीधे, जो भी अपन को सीधा चलता हुआ दिख रहा है एक लाइन के अंदर, वो सब क्या हो गया, अपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो गए। तो इस चैप्टर में जब भी मैं बात करूं, ठीक है, अपन कोई भी न्यूमेरिकल करे या कुछ भी करे, तो ये चीज आप अपने मन में अज्यूम करके चलोगे, ये चीज अपने मन में सेट करके चलोगे कि अपन सिर्फ और सिर्फ सीधा चल रहे हैं, या तो सीधा जा सकते हैं या सीधा वापस आ सकते हैं, ठीक है। अब वो एक रोड पे ले लो या फिर क्या ले लो, अपन इसको स्पेस में भी ले सकते हैं, अपन इसको क्या ले सकते हैं, स्पेस के अंदर भी ले सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, कोई बॉल है, ठीक है, ये क्या है, कोई बॉल है, या तो सीधी सीधी क्या जा रही है, ऊपर, ठीक है, और क्या आ रही है, सीधी सीधी नीचे आ रही है। अपन को कोई कर्व नहीं पढ़ना, अपन को कोई ऐसा कर्व नहीं पढ़ना, ठीक है, ना ही अपन को कोई ऐसा पैराबोला पढ़ना है, ठीक है। अपन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, अपन सिर्फ और सिर्फ किससे डील करेंगे, स्ट्रेट लाइन से डील करेंगे, अपन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से डील करेंगे पर्टिकुलर इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो आज अपन इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। होप आप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो अपन थोड़ा बहुत जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।